जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये जनाब हम रिवायती जो जीपें चलती हैं सकरदू में, उसमें हम रवाना हो चुके हैं भैशू वैली की तरफ। तो रास्ते में आपको मुख्तलिफ जो रोड के मनाजिर हैं और कल्चरली जो चीज़ें रास्ते में हमें नज़र आई वो भी आपको दिखाते चलेंगे। तो ये वीलॉग इसी तरह से है। इंडस के किनारे किनारे हम भैशू ब्रिज तक पहुँचेंगे और उसके बाद फिर भैशू वैली में इंटर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे इस रोड ट्रैवल में कि सकरदू की वाकई ब्यूटी ऐसी है कि मतलब आदमी जब रोड के ट्रैवल के दौरान भी आदमी का दिल करता है कि वो मनाजिर की वीडियोस बनाए, वरना अमूमन रोड्स के ट्रैवल में इर्द गिर्द सीनरी इतनी खूबसूरत नहीं होती। ये जनाब वो जीप है जिसके ऊपर हम गए हैं। ये हमारे गाइड जो थे और वही हमारे ड्राइवर भी थे। क्लब का गाइड उस दिन हमारे साथ मुयसर नहीं था। ट्रेडिशनली इन्होंने सजाई हुई है, पुराने मॉडल की जीप है। और जब आप भैशू वैली के ट्रैक को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इस तरह के ट्रैक के ऊपर इस तरह की ही मजबूत जीप का ही काम है। दूसरी जो आम कंफर्टेबल किस्म की जीपें हैं उनका काम नहीं है कि वो इस तरह के ट्रैक को कवर कर सकें। शुरू में काफ़ी सारा ट्रैवल आदमी का आपका स्मूथ सड़क पे होता है, उसके अंदर हम इंडस रिवर को भी क्रॉस करते हैं। काफ़ी मेहनत से इन्होंने इसको सजाया हुआ है। यही वो सकरदू रोड है जो आती है सकरदू की तरफ। पहले आप जब आते हैं कराक्रम हाईवे से, ये जो बारबेड वायर है यहाँ से एयरपोर्ट की बाउंड्री शुरू हो चुकी हुई है और अक्सर एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हुए प्लेन्स वगैरह भी आपको इस सकरदू रोड से नज़र आ जाते हैं। तो कोई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि आबादी तकरीबन ना होने के बराबर है और बाकी सुकून है, खामोशी है, कोई ख़ास ट्रैफिक भी नहीं है। आपको इस सारे ट्रैवल में ये चीज़ भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे। इक्का दुक्का बस कोई गाड़ी आ जाती है तो आ जाती है, अदरवाइज़ कोई इस तरह से नहीं है कि कोई बहुत डेंस ट्रैफिक हो। पुरसुकून ही पुरसुकून रोड है। और शुरू में भैशू वैली तक का रोड काफ़ी सेफ़ भी है। कोई ज़्यादा इसमें टर्न्स वगैरह या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और इस रोड के ऊपर फिर होटल वगैरह भी आते जाते हैं। तो आप मुख्तलिफ होटल भी देखेंगे रास्ते में। अमूमन लोग शहर से बाहर स्टे करना मुनासिब समझते हैं, क्योंकि शहर से बाहर के जो होटल हैं वो एक तो सीनिक लिहाज से बहुत अच्छे और बेहतर होते हैं और दूसरा उनका इकनॉमिकल पहलू ये है कि वो काफ़ी सस्ते भी होते हैं। शहरों के अंदर होटल्स काफ़ी महंगे हैं और अब बाहर जो होटल्स हैं वो सस्ते हैं। ये देखें जी, कोई चश्मा जो है बह के सड़क के ऊपर आ गया और पानी यहाँ पे जमा हुआ है। तो इस तरह के होटल्स का मैं तो खैर बहुत फ़ैन हूँ, लेकिन अब क्लब्स वालों की प्रॉब्लम ये है कि वो अमूमन शहर के अंदर के होटलों को प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं क्लब्स वालों को भी ये सजेशन देना चाहूँगा एज एक टूरिस्ट की हैसियत से कि वो जो साइड होटल्स हैं उनका इंतखाब किया करें, ताकि उनको सस्ता भी पड़े, पूरे टूर की ओवरऑल कॉस्ट भी नीचे की तरफ आए और प्लस जो है ना लोग सीनिक ब्यूटी और नेचुरल प्लेस के ऊपर स्टे करके उसे एंजॉय भी कर सकें। ये सामने आपको जी इंडस रिवर का पार्ट नज़र आ रहा है और यहीं से अब आगे इंडस रिवर भी आपके साथ साथ चलता जाएगा। ये जी वो सकरदू सेल्फी पॉइंट है जो हमने पहले भी आपको दिखाया है। जब हम सकरदू शहर में इंटर हुए थे तो इस पॉइंट से हम गुज़र के गए हैं। इसके पीछे ये सारा इंडस रिवर है, बहुत चौड़ा पार्ट है, लेकिन काफ़ी थोड़े से एरिया में अभी पानी ने अपनी कवरेज की हुई है। गालिबन जब सीज़न बरसाती आता होगा तो ये सारा पार्ट इसमें भर जाता होगा। तो ये पहाड़ी इलाकों में दरिया इसी तरह के पैटर्न में बहते हैं। जहाँ कहीं स्पेस मिल जाती है तो इनका पार्ट काफ़ी चौड़ा हो जाता है, अदरवाइज़ जहाँ इर्द गिर्द पहाड़ आ जाते हैं तो वहाँ पे ये नैरो शेप इख्तियार कर लेते हैं। आप देखें कितनी देर बाद गाड़ी आई है और ये उसके बाद एक बाइक है। तो सुकून इस रोड के ऊपर इतना है कि बस आदमी का दिल करता है किसी पहाड़ों के झुंड के नीचे बैठ के ही पूरा दिन गुजार ले। बहरहाल हमने भैशू वैली तक जाना है।
तो ये सफ़र इसी तरह सीन आप देखते चलेंगे। फिर आगे वैशू वैली के ट्रैक के भी सीन मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो बने रहिए इंशाल्लाह। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जहाँ पे भी जाऊँ तो अपने दोस्तों के लिए इन जगहों की वीडियोस कैप्चर कर लाऊँ, ताकि मैं ये बता सकूं कि ज़िंदगी मसरूफ़ है लेकिन दुनिया भी बहुत खूबसूरत है।